हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बीके मुन्नालाल। आज मैं आपको ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश में यूजेज ऑफ टेंस एट ए ग्लांस, एक नज़र में टेंसेस का प्रयोग बताने वाला हूं। यदि अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आप मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। आइए देखते हैं यूजेज ऑफ टेंसेस एट अ ग्लांस, एक नज़र में टेंसेस का हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करते समय कैसे प्रयोग करते हैं। काल के प्रयोगों को निम्न चार्ट के द्वारा समझेंगे। चार्ट में प्रयुक्त संक्षिप्त शब्द निम्न प्रकार हैं। एसएस का अर्थ है सिंगुलर सब्जेक्ट एकवचनकर्ता, पीएस प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचनकर्ता, एचवी का मतलब है हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, एमबी का अर्थ है मेन वर्ब मुख्य क्रिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब है। ओवी का अर्थ है ऑब्जेक्ट कर्म, क्यू जहाँ भी लिखा होगा उसका अर्थ होगा क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द। ये चार्ट में प्रयोग होने वाले संक्षिप्त शब्द हैं जिनकी सहायता से हम चार्ट को समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे टेंस है, फिर प्रेजेंट टेंस में पहचान हा होती है हिंदी वाक्यों में, पास्ट में था होती है और फ्यूचर में गा होती है। अब हम टेंसेस की पार्ट वाइज पहचान समझेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस में इंडेफिनिट है तो हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि आता है। अगर वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का है तो हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थे या हिंदी शब्द आएंगे। अगर वह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट का है तो उसमें हिंदी के वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आएंगे। अब हम अंग्रेजी अनुवाद का नियम समझेंगे। हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद कैसे करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट का इंडेफिनिट समझेंगे। इसमें कर्ता एकवचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यदि सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन का है, तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब पास्ट इंडेफिनिट है तो एक वचन करता हो या बहुवचन करता हो, दोनों के साथ क्रिया की सेकंड फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फ्यूचर में हम देखेंगे आई और बी यदि सब्जेक्ट है तो शैल लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इसके अतिरिक्त चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ विल और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म तथा ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब हम देखेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंसेस की पहचान। कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो उसमें हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं होगा और पास्ट में रहा था, रही थी आदि होंगे। फ्यूचर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि आएंगे। अब इनके हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद के नियम देखते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज लिखा जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर लिखा जाएगा, आई है तो एम लिखा जाएगा और ये सभी प्रकार के कर्ताओं के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में एक वचन कर्ता के साथ बाद, बहुवचन कर्ता के साथ बर और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में देखेंगे आई और बी के साथ शैल बी, बाकी सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट एक वचन या बहुवचन दोनों प्रकार के कर्ताओं के साथ विल भी लिखेंगे और इन दोनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब हम देखेंगे परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट है तो हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, लिया है आदि लिखा होगा। भूतकाल के वाक्य पास्ट टेंस के जो वाक्य होंगे उनमें लिखा होगा चुका था, चुकी थी, चुके थे। और फ्यूचर परफेक्ट के जो वाक्य होंगे हिंदी में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आएंगे। अब हम इनका हिंदी का अंग्रेजी अनुवाद देखेंगे। हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद के रूल्स को देखेंगे। अब ये देखेंगे अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज लिखेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव लिखेंगे, दोनों के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट तो हैड, प्लूरल सब्जेक्ट है तो भी हैड, दोनों के साथ हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फ्यूचर परफेक्ट में आई और बी के साथ शैल हैव, और बाकी चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो दोनों के साथ विल हैव, और इन दोनों के साथ मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। अब हम देखेंगे परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हिंदी में परफेक्ट कंटीन्यूअस में समय के साथ कार्य का जारी रहना पाया जाता है, उसमें से शब्द दिया होता है। तो समय के साथ रहा है, रही है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में होता है। और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में समय के साथ लिखा होगा रहा था, रही थी, रहे थे। फ्यूचर में समय के साथ रहा होगा, रही होगी आदि शब्द दिए होंगे। अब देखते हैं हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद का नियम। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ बीन लिखा जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव बीन लिखा जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए, जैसे 10 बजे से, सोमवार से, 10 तारीख से, और फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम 2 दिन, 4 दिन, 2 वर्ष के लिए किया जाता है। अब देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो दोनों के साथ ही हैड बीन लिखा जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगती है, और ऑब्जेक्ट और सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। अब हम फ्यूचर में देखेंगे आई वी यदि है तो शैल हैव बीन, और बाकी सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो उसके साथ विल हैव बीन लिखा जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आएगी, ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। ये सभी टेंसेस और उनके पार्ट्स की हिंदी में पहचान और अंग्रेजी में अनुवाद के रूल्स थे। कुछ विशेष बातें हैं जिन्हें हमको ध्यान देना है। अब जैसे सिंस का प्रयोग कहाँ करना है और फॉर का प्रयोग कहाँ करना है मैंने बताया हुआ है आपको। सिंस का प्रयोग फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम अर्थात समय के निश्चित बिंदु जैसे 10 बजे से, सोमवार से, सुबह से आदि के लिए किया जाता है। फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम अर्थात समय अवधि के लिए किया जाता है, जैसे 2 घंटे से, 2 दिन से, 4 साल से आदि के लिए हम इसको करते हैं। ध्यान देने की बात इसमें ये होती है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंटेरोगेटिव व नेगेटिव वाक्यों में एसएस के साथ डज माना सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू, तथा पास्ट इंडेफिनिट में सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों प्रकार के सब्जेक्ट के साथ डिड का प्रयोग करते हैं, और मुख्य क्रिया की एमबी की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। इसे भी हमें ध्यान में रखना होगा। आशा है डियर स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।